जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रवीश कुमार जो कि हमारे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब वरिष्ठ पत्रकार कुछ बोलता है तो इंसान सुनता है, जनता सुनती है, उनके श्रोता सुनते हैं। जब वरिष्ठ पत्रकार कुछ ट्वीट करता है तो लोग उसे पढ़ते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं और जो मुद्दा रहता है उसकी तरफ जरा गहराई से सोचते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा, जब कोई ट्वीट रवीश कुमार ने किया हो और उस ट्वीट को उन्हें डिलीट करना पड़ जाए तो आखिर उसके पीछे का क्या कारण होगा? क्या ये जानने की पब्लिक कोशिश नहीं करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। भले ही कई लोग ना माने, लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी है। इसलिए आप आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी कुछ भी बोल सकते हो और आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन कई सारे मामलों में बहुत कुछ हो जाता है, मतलब ट्विटर पर ट्वीट करने को लेकर लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आप मोदी जी को लेकर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बाकी सारे मामलों में आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में जब आप कोई ट्वीट करते हो तो लोग उसको पढ़ते हैं। दोनों तरह के लोग पढ़ते हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो भी पढ़ते हैं और जो आपको पसंद नहीं करते वो उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। ऐसे में रवीश कुमार ने आज से करीब 8 से 9 साल पहले एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट को उनको आज डिलीट करना पड़ गया। मतलब आज से मतलब अभी अभी कुछ दिनों पहले, नहीं तुम लोग बाल की खाल पकड़ के बैठ जाओ, तो अभी कुछ दिनों पहले उसको डिलीट करना पड़ गया। अब ट्वीट डिलीट क्यों किया, किन के सर्कमस्टेंसेज में किया, क्या उनके मन में चल रहा था, ये सभी बातें एक इंसान की मनोदशा को दर्शाती हैं। लेकिन हाँ, अब ये बात है कि भाई जो भी कुछ चल रहा है उस बात को समझने के लिए ये तो देखना ही पड़ेगा कि उसके ऊपर रिएक्शन क्या सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पब्लिक तो अपना मत रखेगी ही ना, क्योंकि पब्लिक तो पब्लिक है। सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या ट्वीट किया था कि जिसको कि लेकर अब इतनी आलोचना हो रही। तो देखिए, रवीश कुमार साहब ने ट्वीट किया था कि ये विराट कोहली को कोई क्यों नहीं बताता कि लफंदर का विज्ञापन बंद करे। हर विज्ञापन में ये लोफर बनता है और लड़की पटाता है, नालायक क्रिकेटर। अब एक देश का वरिष्ठ पत्रकार, ये ट्वीट इन्होंने किया था सुबह सुबह 8:15 बजे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सुबह का उन्होंने अखबार खोला और मुंह इसके कोहली को लेकर ट्वीट कर दिया। तो ये उन्होंने सुबह 8:15 बजे किया था 19 दिसंबर 2012 को। मतलब अगर हम बात करें तो करीब आज से 9 साल पहले की बात है ये। अब यहाँ पर ये नालायक क्रिकेटर, लफंदर और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें विराट कोहली को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया लड़की पटाता है, नालायक है और ये सब चीज़ें। अब आज के परिवेश में 9 साल बीत गए हैं। आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो विराट कोहली एक दिग्गज क्रिकेटर बन चुके हैं। दुनिया भर में उनकी तूती बोलती है। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में अभी वो खबर में ही बने हुए हैं। तो ऐसे में विराट कोहली के फैंस, जिनका कि जोश अभी बिल्कुल लबरेज है और वो किसी को भी बीच में नहीं आने देना चाहते, जो भी कोई उनकी बुराई करता हुआ दिखाई देगा कोहली की, उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। ऐसे में शायद डर का माहौल बना होगा और ट्वीट को डिलीट करने का एक विचार मन में आया होगा। अब जरा देख लेते हैं कि ट्विटर के ऊपर पब्लिक का कैसा क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, जिससे कि पता चल सके कि ये डर का माहौल जो है वो आखिर क्यों इतना बेहतरीन बन गया है। जिसके कि पीछे अब कारण भी कई सारे दिए जा रहे हैं। भाई अपने अपने कारण तो लोग देंगे ही ना, कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो रवीश कुमार जी का जो ये ट्वीट था, अंशुल सक्सेना जी ने ये ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपनी बात बतानी शुरू करी थी। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि वाई रवीश कुमार डिलीटेड दिस ओल्ड ट्वीट ऑन विराट कोहली। क्या हुआ? डर का माहौल। इन्होंने भी वही सवाल पूछा जो कि जनता पूछना चाहती है। तो देखिए, चंद्रकांत ने इसको लेकर लिखा है कि अब ये देशभक्तों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, गद्दार कहीं के। मतलब कि कोई विराट कोहली के बारे में ये ट्वीट ना पढ़ ले और वो उनकी तरफ ना आए, इसीलिए वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया कि देशभक्त उनके पास बने रहे। पीयूष लिखते हैं, ये उस दिन की बात है जब इसे इसकी बेटी विराट पे क्रश करती थी। अब विराट की शादी हो गई है तो अब डर नहीं लगता। मतलब तब बुराई करना जरूरी थी। यश जिंदल लिखते हैं, रवीश कुमार एंड एटीवी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सौरभ भास्कर ओनली हैज वन एजेंडा टू ऑब्जेक्टिफाई एनी पर्सन हु डोंट एग्री विद देम। ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लगती है। मतलब ये लोग सब उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं जो उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बट एज सुन एज द पर्सन टर्न्स वोक, दे ब्लेंड देम इनटू देयर ओन कलर्स एंड थिंक दैट दे ओनली पोजेस एंटायर वर्ल्ड्स विजडम। और जैसे ही वो इंसान वोक बन जाता है, जो कि भाई विराट कोहली कुछ हद तक तो बन ही गए हैं, जैसे ही वो इंसान वोक बन जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब उसको गंगा जी में डुबकी लगाने भी नहीं जाना पड़ता। हिंदू भाई लिखते हैं, अफ्रेड ऑफ दुबई क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इन भारत। डर का माहौल है। विकास इंगले लिखते हैं, हे आज का अंशुल, जिस प्रकार का सत्य मार्ग पर आने वाले के सभी पाप भगवान क्षमा कर देते हैं, उसी भांति वोक मार्ग पर आने वाले सभी पूर्व पाप रवीश कुमार एनडीटीवी माफ कर देते हैं। एजेंट 56 लिखते हैं, वैसे तो इसके लिए 7 साल से कोप का माहौल है, खौफ का माहौल है। 7 साल में 70 साल का बुढ़ा हो गया है खुद का। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। शशि कुमार लिखते हैं, डिलीट काहे कर दिए रवीश कुमार जी? बहुत कम लोग बचे हैं पत्रकारिता में जो विराट कोहली के बारे में सच लिखते हैं। आपने हिम्मत दिखाई, सच लिखा और उसके बाद डिलीट क्यों किया? देखिए भैया, सच्चाई लिखने में डर का माहौल हो जाता है। हम वही तो कह रहे हैं। आज का परिवेश बदल चुका है। 8 से 9 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। ऐसे में कैसे कोई पंगा ले सकता है? तब कोई ट्विटर भी इतना चलाते कहाँ थे?
नलमोल्टर लिखते हैं कि इसके आका राहुल बाबा ने कहा होगा हटाने के लिए, हो सकता है विराट कांग्रेस ज्वाइन कर ले। सही बात है, विराट कोहली कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। रुद्रमन्ना लिखते हैं कि ये रवीश जैसे लोग थूक के चाटने वालों में से हैं। ओ बाप रे। योगेश लिखते हैं रवीश अंकल, रवीश भाषा में ट्वीट करते हैं, पत्रकार होकर हद है। फेलिंड्रॉइन लिखते हैं कि मे बी कोहली हायर्ड एनडीटीवी टू पेडल हिज साइड ऑफ द स्टोरी, हेंस रवीश हैड टू एडजस्ट टू देयर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। ये बात भी बिल्कुल सटीक लगती है। दलीप राजपूत लिखते हैं ये इनकी मानसिकता है जो अब देश के सामने है। छावा लिखते हैं कॉज ही फाउंड आउट दैट कोहली इज ऑल्सो फ्रॉम लिब्रांडू बिरादरी। हाँ सही बात है, अभी अभी तो पता चला है शादी के बाद से। As long as Kohli is woke, he is not an alike cricketer because he too is now assigned to comment on Kohli's step down as a captain and link it with Shine Modi. जो भी हुआ है मोदी जी के कारण हुआ है। मोदी जी ने यहाँ पर उसको टेस्ट की कप्तानी छोड़ने पे किया। भाई साहब डर लग गया, बहन डर गई, बहन डर गई। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं पब्लिक कर रही है कि भाई देखिए ये कुछ कारण हो सकते हैं जिन कारण से रवीश कुमार को ये अपना जो पुराना ट्वीट है वो डिलीट करना पड़ गया। आप लोगों के क्या विचार हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।